हेलो। यूके के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने कैश रिसीव कर लिए थे और अब वो वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, वो इस टाइम पे जो है वो परेशानी का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही। अब होता क्या था कि पहले भी अपॉइंटमेंट्स जो थी वो एजेंट्स परचेज करके देते थे। ऑनलाइन तो कोई चक्कर ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट मिले आपको इन टाइम। अब वो जब ऑनलाइन परचेज करते थे जो है वो एजेंट्स, तो वो आपसे चार्ज करते थे मुख्तलिफ जो रेट्स चल रहे थे, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट मिल जाती थी और वो स्टूडेंट फिर भी जो है कुछ पे करके अपनी अपॉइंटमेंट्स मैनेज करवाते थे और अपने जो करीबी सेंटर्स हैं वहाँ पे चले जाते थे। अब जो लास्ट वीक से एक नई वाइब जो है वो आई हुई है कि यूके की अपॉइंटमेंट अब जो ऑनलाइन है, जो पहले बुकड होती थी वो अब नहीं हो रही और उसके लिए आपको वॉक इन ही करनी पड़ेगी। अब वॉक इन का क्या तरीकाकार है और उसमें क्या होता है? एक तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है उसमें रेट आपका डबल हो जाता है, यानी आपकी जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड है। लोगों ने प्रायोरिटी सर्विसेज किस लिए लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि हमारा जल्दी से डिसीजन आए और हमने अगर कोई चीज़ मैनेज की हुई है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं या अदर चीज़ें हैं, या इवन आपको कोर्स स्टार्ट डेट से पहले पहुंचना है, तो इसका पर्पज़ ही ये है। तो वो अब जो है वो अपनी मुंह मांगी जो है वो रकम लेते हैं और फिर आपको कहते हैं कि भाई अब आपकी अपॉइंटमेंट वॉक इन, और वॉक इन करवा के देंगे। वॉक इन में आपको अपॉइंटमेंट आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे पहले पता चलती है मैक्सिमम, और फिर आपको उसके हिसाब से ट्रैवल करना पड़ता है। इवन जो लाहौर के लोग हैं वो इस्लामाबाद जाके वॉक इन करवा रहे हैं। अब देखें लाहौर से इस्लामाबाद क्या ट्रैवलिंग टाइम है, किस तरह से लोग जाते हैं, फीमेल्स हों तो वो कैसे मैनेज करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू करंटली चल रहा है। और उसमें रूटीन में भी क्या होता था कि आपकी ये अपॉइंटमेंट्स एजेंट जब बुक करते हैं तो ये मुख्तलिफ फ़ेक से बुक करते हैं, फ़ेक नाम से, फ़ेक नंबर से, अंदर इनकी सेटिंग होती है। अब वहाँ से चूँकि ये बुकिंग करते हैं और वीएफएस में मुख्तलिफ टाइम में ये फ़ेज़ आता है, यानी फ़ेज़ आता है कि उनको जब डाटा जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो इस तरह की जो फ़ेक बुकिंग होती हैं वीएफएस के अंदर जो आपने मैनेज करवाई होती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। अब वो स्लॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उसके अगेंस्ट जो है आपको वो एक्चुअल स्लॉट्स आ जाती हैं और उसमें भी टाइम नहीं होता स्टूडेंट के पास। तो अब ये वॉक इन वाला चक्कर चल गया। वॉक इन में आप लाहौर के हैं, गुजरांवाला के हैं, गुजरात के हैं, अब आपको इस्लामाबाद जाके वॉक इन करवानी पड़ेगी। वॉक इन में आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। आप पहले डॉक्यूमेंट खुद जो है अपलोड कर सकते थे, इसमें अब थोड़ा सा रिस्क है कि खुद अपलोड करें, कहीं प्रॉब्लम ही ना हो जाए। वहाँ पे जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएं, 7 से 10 हज़ार रुपया उस चीज़ का एक्स्ट्रा पे करें। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं वो यूके के लिए काफ़ी स्मूथ चलनी थी, लेकिन यहाँ पर भी अब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो बहरहाल अब चूँकि सब कुछ हो गया है, करना तो पड़ेगा। तो ये चल रहा है इसी तरह से, ये इसने चलना है, कभी ऊपर नीचे।